कोलकाता अंतर्गत बिलगेचिया मुस्लिम हाई स्कूल पिछले 2 दिनों से विवादों के घेरे में है। ऐसे में स्कूल के टीचर्स का आरोप है मैनेजिंग कमेटी पर कि सैलरी को लेकर या सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर जिस तरह से टीचर्स ने 19 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारे आरोप भी मैनेजिंग कमेटी पर लगाए गए हैं। हमारे साथ मैनेजिंग कमेटी के लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम एक के बाद दीगर सवाल करेंगे। आरोपों के बेस पर सवाल होगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो टीचर्स द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले सर, जो स्कूल मैनेजिंग कमेटी पर आरोप लगे हैं या फिर जो टीचर्स ने आरोप लगाए हैं सीएल को लेकर, सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर, 7 महीने का एरियर्स दिया जा रहा है 19 महीने के बजाय, इस पर क्या आप कहेंगे? यहाँ तक के मैनेजिंग कमेटी को तानाशाही तक कह दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सीएल के लेकर के हर अदारे का अपना अपना एक रूल्स रेगुलेशन होता है। हमारा स्कूल का मैनेजिंग कमेटी जो है वो 10 दिन का सीएल ग्रांट किया है, इसलिए कि ये स्कूल अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल है, गवर्नमेंट से कोई फंड मिलती नहीं है और इसका फीस और सेशन चार्ज वगैरह के अलावा इसकी कोई दूसरी आमदनी नहीं है। इसी में स्कूल को रन करना पड़ता है, इसी में स्कूल को चलाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब भी फीस में इजाफा किया जाता है, सैलरी में इजाफा किया जाता है। 2000 कोविड के ज़माने में, कोविड के टाइम में 2020 में 21 में 22 में कोई फीस में इजाफा नहीं किया गया, कोई सैलरी में इजाफा नहीं किया गया। 2023 में फीस में इजाफा किया गया। हम लोग के सैलरी में इजाफा जो होता है वो जुलाई महीना से होता है, लेकिन हम लोग जनवरी महीना से 2023 में उसका इजाफा किए, टीचर का सैलरी में इजाफा किए। 2024 में जो इजाफा हुआ है वो हम लोग अभी जो ऑर्डर किए हैं इसी के ऊपर वो एजिटेशन चला रहे हैं। लेकिन कमेटी जो है मजबूर है, इसलिए मजबूर है कि वो फीस और सेशन चार्ज छोड़ करके उसके पास कोई आमदनी नहीं है और इसीलिए वो उसी के दायरे में ही रह करके मैनेजिंग कमेटी को काम करना पड़ता है। सैलरी का जो मोड है आप लोगों का, वो गवर्नमेंट मोड है, लेबर मोड है या फिर आप लोगों का खुद का अपना कोई रूल है? एक लमसम सैलरी जो है वो इजाफा किया जाता है। तो रूल्स आप फॉलो करते होंगे, लेबर रूल्स या फिर गवर्नमेंट रूल्स या फिर आपका खुद का नहीं। बात यह है कि इसमें कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये तो सर, ये तो गलत है ना। अगर आप स्कूल चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो आपके पास एक रूल्स होना चाहिए, एक फ़ी स्ट्रक्चर का रूल्स होना चाहिए कि आप कितना इंक्रीमेंट करेंगे साल में या फिर नहीं करेंगे। आपका एक रूल्स होना चाहिए। आइदर यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल और द लेबर रूल या फिर सेल्फ रूल। आप इसको किसको फॉलो करते हैं? सेल्फ रूल हम लोग फॉलो करते हैं। सेल्फ रूल, तो क्या रूल है सर? थोड़ा सा दर्शकों को बताएं क्योंकि लोग रूल क्या है कि जो आमदनी होती है उस हिसाब से हम लोग कैटेगरी के हिसाब से, जो सीनियर है जो जूनियर है, उस हिसाब से हम लोग उसमें तकसीम कर देते हैं। अच्छा, स्कूल सर प्राइवेट है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैंने प्राइवेट है, स्कूल प्राइवेट है लेकिन प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंडर में है। अच्छा, वो पब्लिक के अंडर? जी, पब्लिक ट्रस्ट है। पब्लिक ट्रस्ट है। तो सर पब्लिक ट्रस्ट है, जैसे कि सैलरी को लेकर आवाज़ उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मैटरनिटी लीव भी नहीं दिया जाता है, जबकि सीएल 14 होने चाहिए। आप लोगों के रूल्स के हिसाब से 10 आप लोग सीएल देते हैं। यहाँ तक कि जो इंक्रीमेंट की बात आई, 17 महीने का इंक्रीमेंट जो एरियर्स था वो ना दे के 7 महीना। सबसे बड़ा जो आरोप सर लगा है मैनेजिंग कमेटी पर और ख़ासकर आप पर कि एक कंप्यूटर शायद आपने स्कूल फंड से अप्रूव करवाया और उस कंप्यूटर या लैपटॉप को जो है आप अपने घर पे रखते हैं या फिर आप रखेंगे, तो इस पर क्या देंगे? पोस्ट करो, आप देंगे? वो 17 महीना 18 महीना कहाँ से वो लोग हिसाब कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो सैलरी में जो फीस में इजाफा होता है उस हिसाब से हमेशा हम लोग सैलरी में इजाफा करते हैं। ये इसमें कोई बंदिश नहीं है। पूरा फीस जो है, पूरी की पूरी फीस जो है वो टीचरों की तनख्वाह के लिए दे दी जाती है। इसके अलावा हमारा अलग से हेड ऑफ अकाउंट्स है, जैसे एग्जामिनेशन फीस है, एग्जामिनेशन में खर्च होता है, लाइब्रेरी फीस है, लाइब्रेरी की किताब वगैरह ख़रीदने में लगता है, और आईडी कार्ड का फीस है, आईडी कार्ड में आईडी कार्ड वगैरह बनता है, और हमारा एडमिशन या सेशन चार्ज जो है
वो हम लोग रखते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, पूरी 1 साल का मेंटेनेंस के लिए रखते हैं, जिसका हम लोग 3-3.5 लाख रुपया मिलता है, जबकि हम लोग की फ़ीस की वसूली होती है 8 से 10 लाख रुपए। मैरिज से भी तो, एक मिनट सर, मैरिज से भी तो वो जो है मैनेजिंग को, ये जो है फीस में जो तनख्वाह दी जाती है वो कम हो जाती है। इसके बिना पर जो है वो सेशन चार्ज से भी फीस में दिया जाता है। इस बार जो है फीस में जो है लास्ट 3 इयर्स का जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है ये देख लीजिएगा। अभी करंट जो है ऑडिट अकाउंट जो है नहीं हो पाया है, लेकिन वो ये स्कूल का ऑडिट अकाउंट नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले जो ये दिया गया है फीस में कितना इजाफा किया गया है, और उसके अलावा फीस में चूँकि तनख्वाह कम हो जा रही थी तो वो जो तनख्वाह जो है आपको सेशन चार्ज और एडमिशन फीस से पूरा किया गया। इसके अलावा इसके अलावा भी जो है आपका डिफिसिट में जा रहा है। ये मुश्ताक साहब जो है ये इनका ऑडिट का रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता। सर ये तो सेशन फीस है, एडमिशन फीस पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में शादी मैरिज, सर मैं आ रहा हूँ सर, सवाल लेने दो। स्कूल में शादी का भी बुकिंग होता है लगभग, मेरे पास जो डेटा है लगभग 150 दिन एवरेज, ऑन एवरेज सालाना 150 दिन शादी, और उसका एवरेज हम लें तो 7,000 रुपया हम एवरेज लेते हैं। 6,000 भी है, 8,000 भी है, लेकिन हम एक 20 का हिस्सा लेते हैं 7,000, तो सालाना लगभग 12-14 लाख रुपया निकल कर आता है। तो उस पर वो पैसा कहाँ खर्च हो? चूँकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर ने कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो सवाल सर पूछ सकते। अगर ये प्राइवेट होती तो मैं ये सवाल, मेरा अधिकार नहीं था पूछने का। देखिए एक बात है कि हम लोग जो ट्रस्ट के मेंबर हैं या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, इससे एक पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। इससे एक पैसा हम लोग ऑनरेरी सर्विस देते हैं, ऑनरेरी, और जो भी इसका फंड आता है वो स्कूल के प्रमोशन में ही खर्च किया जाता है। जो बुकिंग से पैसा आ रहा है वो पैसा हमेशा कंस्ट्रक्शन में खर्च किया गया है, इसके मेंटेनेंस में खर्च किया गया है। लेकिन सर सुदीप बंदोपाध्याय 20 लाख, अहमद सईद मली आबादी 5 लाख, सुजीत बोस 3 लाख, माला साहब 5 लाख, सुभाष चक्रवर्ती 5 लाख, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन 7.5 लाख, लगभग 45.5 लाख रुपए, और 4th फ्लोर आई थिंक 4 मंजिला ये इमारत है, वो पैसा क्या हुआ सर? हम लोगों को MP MLA फंड से जो मिला है, जिसमें सुभाष चक्रवर्ती का भी पैसा है, सुजीत बोस का भी पैसा है, टोटल माला साहब का है, सुदीप बंदोपाध्याय का, अहमद सईद मली आबादी का है, ये जो है ये तमाम MP MLA फंड, ये तमाम जो है MP MLA का फंड जो मिला है, इसका हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे दिए हैं। टोटल जो आज तक हम लोग का फंड मिला है 37.5 लाख रुपया मिला है। 37.5 लाख रुपया जो है 37.5 लाख नहीं, मेरे पास जो डेटा है मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। 20 लाख सुदीप बंदोपाध्याय, 5 लाख अहमद अली आबादी, अहमद सईद मली आबादी, सुजीत बोस 3 लाख, माला साहब 5 लाख, सुभाष चक्रवर्ती 5 लाख, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन 7.5 लाख, इन टोटल 45.5 लाख यहाँ पे। वही ठीक है, 45.5 लाख ही है। जो भी पैसा मिला है MP MLA फंड से हम लोग का फाउंडेशन और 1st फ्लोर में खर्च हुआ है। उसके अलावा जो हम लोग खर्च किए बनाए हैं, ये तमाम जो है आपका बुकिंग के पैसे से बना है, बुकिंग के, और ये तकरीबन 1-1.5-2 करोड़ रुपया हम लोगों का इसमें लग गया है। हम लोगों का बुकिंग का पैसा जो है 12-13 लाख रुपया सालाना हम लोगों का ये मिलता है, जिसमें हम लोगों का जो खर्च होता है हर महीना में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पेमेंट करते हैं, सफाई सुथराई का पेमेंट होता है, और जो पैसा बचता है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लगाते हैं इसका। और ये तमाम हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, चार्टर्ड ऑडिटर से हम लोग इसका ऑडिट करते हैं। ट्रस्ट का पैसा हम लोग का ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल होता है, और हम लोगों को एक एग्जम्पशन भी मिला हुआ है 80G का। ये अगर कोई शख्स हम लोगों को डोनेशन देता है तो उसका 50% जो है इनकम टैक्स रिटर्न में उसका माइनस हो जाता है। अच्छा सर, वो कंप्यूटर वाला बात पे आ जाए, कंप्यूटर वाला वहाँ से। अच्छा सर, जो कंप्यूटर की बात आपने, चूँकि ट्रेजरर की तरफ से आपने कहा कि आप जब नहीं, चूँकि ये मसला ऐसा है कि हमारे ट्रेजर जो है
वो समझ जाइए कि इंग्लिश में बहुत ही माहिर आदमी है। उनका लिखना बहुत ज़्यादा हम लोग के स्कूल के लिए करामत है। एक्चुअल में होता क्या है कि वो ट्रस्ट का कोई लेटर हो, चाहे प्राइमरी का कोई लेटर हो, या अकाउंट्स हो, या कुछ भी लिखना हो कहीं भी, या सेकेंडरी का हो, टोटल बोर्ड में लेटर लिखना हो, या किसी भी जगह पे, तो 80% काम वही करते हैं। लेकिन अब एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होनी कहीं ना कहीं ये चीज जो है लीगलाइज नहीं, करप्शन एक के मिनट, तहत नहीं, आता है। रीजन नहीं, ये है कि स्कूल की चीज स्कूल में हो। अब बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए। आज 20 साल से मुश्ताक साहब अपने घर के कंप्यूटर पे काम करते थे, ठीक है, और वो उनका कोई ये नहीं था, वो स्कूल के भी कंप्यूटर पे आके काम करते थे और घर के भी कंप्यूटर पे काम करते थे। लेकिन हमारे स्कूल के हेडमास्टर चूँकि पर्सियन में ऑनर से MA है, तो उनको तो इंग्लिश का आइडिया है नहीं, वो सारा काम जो है मुश्ताक साहब ही करते हैं। तो अभी रिसेंटली जब हम लोग को हाई सेकेंडरी करने की बात हुई, हाई सेकेंडरी इसके ऊपर हम लोग को साइंस स्ट्रीम लेने का बोर्ड से बात चल रही है, इंस्पेक्शन भी हो गया है। वो सारा लेटर लिखने लिखाने का मामला 3 महीना से पेंडिंग था। तो मुश्ताक साहब से बात हुई, मुश्ताक साहब ने कहा कि हमारा ये कंप्यूटर ख़राब है, हम कुछ नहीं कर पा रहे और मैं पैर से चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैनेजिंग कमेटी में यह फैसला हुआ कि चूँकि मुश्ताक साहब जो काम करते हैं वो 50,000 रुपया महीना देकर भी कोई नहीं कर पाएगा, तो क्यों ना हम लोग मैनेजिंग कमेटी की तरफ से एक कंप्यूटर उनको दे दिया जाए कि जो सिर्फ स्कूल का जो भी काम है वो बैठ के अपने घर से ही करे। चूँकि वो दोनों पैर से चलने में वो कसीर है, उनके दोनों पैर में तकलीफ है, वो चल नहीं पाते, स्कूल में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सर, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं। अकॉर्डिंग टू एथिक्स कितना सही है कि स्कूल फंड पास करे, किसी का पर्सनल घर पे वो कंप्यूटर इस्तेमाल हो? ये नहीं, ये कितना सर, ये कितना जस्टिफाई करता है? अगर इस तरह से हो तो हर कोई स्कूल के फंड से कुछ ना कुछ ले ले। ये सिर्फ मखसूस उनके लिए इसलिए किया गया है कि हमारा जो भी काम है, तो उनका घर ज़्यादा दूर भी नहीं, वो चल नहीं पा रहे ना, आपको पता नहीं है, उनके दोनों पैर में घुटनों में तकलीफ है। तो वो मैनेजिंग कमेटी है, हाँ, उनके पास अधिकार है, लोग रिक्रूट करें, क्यों नहीं एम्प्लॉय क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं कर पाएंगे, जो काम वो करते हैं, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो। ऐसा कहिएगा तो फिर टाटा के मरने के बाद तो टाटा कंपनी बंद हो जाना चाहिए। जिस बुनियादी तौर पे शुरू से जो स्कूल की हिस्ट्री को जानते हैं, आप एक नए एम्प्लॉय को लाइएगा, वो आपकी स्कूल की हिस्ट्री को नहीं जानते। नहीं, आपकी जवाब सर हम ले लेते हैं, आपकी जवाब का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये कहना ये कोई जवाब नहीं है सर। रिक्रूट किया जा सकता है, उनका जो काम है, उनके चूँकि काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, उनका बर्डन, इतना बड़ा स्कूल का बर्डन है, तो एक रिक्रूट किया जा सकता है उनकी जगह। चूँकि ये उनकी जगह आप लेबर रख सकते, स्टाफ रख सकते हैं ना, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट की जगह इन द सेंस क्या है, स्टाफ रखना, आप मैनेजमेंट के आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक हमारा क्लर्क, ये हमारा एक ट्रेजरर है जो तीनों हिसाब के ऊपर नजर रखते हैं, आप एक अकाउंटेंट को लाके, हम लोगों ने कई बार नुकसान उठाया, सिर्फ एक कलर को हमने रखा है और 2 मरतबा बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ। अच्छा, अभी बैंक भी फ्रीज हो गया है। बैंक फ्रीज, नईम साहब ने बैंक फ्रीज किया, उनको चूंकि टीचरों का हेड बन के रहना है और सबको अंदर ये बोल रहा कि एक लेटर लिख के दिया कि हम जब तक साइन नहीं करेंगे बैंक से पैसा। लेकिन रूल ये है कि हेड मास्टर का साइन होना चाहिए और आइदर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, लेकिन हेड मास्टर इज मस्ट फॉर द बैंक सिग्नेटरी। ये कितना सच्चाई है इस बात में कि हेड मास्टर के सिग्नेचरी अथॉरिटी से उन्हें हटा दिया गया है? गवर्नमेंट स्कूल के लिए वो एक मिनट, ये आपने जो कहा ये रूल, लेकिन 1969 के तहत जो नॉन गवर्नमेंट या नॉन एडेड जो स्कूल्स होते हैं, वो उस रूल्स में ये लिखा गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ सर कि अच्छे पोस्ट कीजिए। जो रिप्लाई मांगे, रूल मांगे, लेटर वो खुद जानता है, वो माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी वाला ये भी दिखाइए, जो उससे रूल है मांगने में, वो भी लेटर दिखाइए। देखिए, बात यह है कि हम लोगों का स्कूल जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस रूल है और हम लोगों का अपना रूल्स है। 69 का रूल्स हम लोगों के स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, ये 69 का रूल जो है वो एडेड स्कूल के लिए है, गवर्नमेंट के एडेड स्कूल के लिए। हम लोगों के स्कूल के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए
हम लोग जो फैसला करेंगे, मैनेजिंग कमेटी जो फैसला करेगी उसी के मुताबिक ये स्कूल चलेगा। नॉन गवर्नमेंट आपका स्कूल है? यह अनएडेड स्कूल है। अनएडेड है जी तो हाँ। मैं सर एक मिनट इफ्तिकार सर, मैं 1969 का मेरे पास भी एक पूरा रूल्स है। 1969 के रूल्स के तहत मैनेजमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एडेड एंड अनएडेड रूल्स 1969 के तहत अगर कोई उर्दू मीडियम स्कूल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तो वो अपनी मैनेजिंग कमेटी का गठन में कुछ भी विशेष अधिकार प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे अब भी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन का पालन करना होता है। ये पूरा रूल्स है सर। ये रूल्स जो है वो रूल्स हम लोगों के स्कूल के ऊपर नहीं लागू होता है। यहाँ तो 1969 में पढ़ के बता रहा हूँ सर। नहीं यही 1969 में पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए ये 1969 का रूल्स हमारे पास है। ये जो रूल्स बोले हैं ये रूल्स हमारे पास है। 1984 है सर। नहीं 1969 ये रूल्स हमारे लेकिन मेरे पास भी 1969 का ही मैं रूल्स बता रहा हूँ। मैं कोई अगर मैं गलत बताऊं तो मेरे ऊपर शायद केस हो जाए। नहीं देखिए, हेड मास्टर साहब इस मैनेजिंग कमेटी को बोलते हैं गलत है, वो नहीं मानना चाहते। मैनेजिंग कमेटी में दो टीचर होने चाहिए, 2 पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ये होने ना चाहिए तो बेसिक है। और यहाँ 1969 के तहत ये कहा गया है कि होना चाहिए, अगर आप एक माइनॉरिटी स्टेटस वाले स्कूल क्यों ना हो। देखिए माइनॉरिटी जो अनएडेड स्कूल है वहाँ की गवर्नमेंट का कोई भी रूल्स दिखला दीजिए कि उसमें होना चाहिए। पढ़ के बता। नहीं ये गलत है। अब आप हम इसको गलत नहीं करें मान तो इसको क्या कहते नहीं हैं? इसलिए हम नहीं लोग को भी एक और कॉपी मिला है। देखिए ये हमारा ये माइनॉरिटी स्टेटस वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी दिया है, जिसमें बोल दिया टू कॉन्स्टिट्यूट ए गवर्निंग बॉडी। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें कहाँ से हम इसमें ये दाखिल करें? ये हमारे इख्तियार में है। बुरा भी हो सकता है। जी नहीं, ये 1969 से मैं देखिए भी पढ़ कर आया हूँ, ये इंटरव्यू लेने से पहले मैंने भी बहुत सारी ठीक रिसर्च की है। 19 वही हम बोल रहे हैं ना, 1969 का जो रूल्स है वो हमारे स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल अच्छा सर, नहीं एक सवाल एक सवाल है सर, एक सवाल ओमिट जो किया है 1969 का बाद जो ये माइनॉरिटी जो है वो अल्लाह ओमिट किया है कि इस पर यानी कि ये नहीं होगा, वो चूँकि सही बताएंगे। वो जो रूल मांगा गया है और जो माइनॉरिटी वाला रूल है वो दोनों दिखा दीजिए है। और उनसे खुद यानी कि मांगा गया है लेटर देकर कि इसका ये क्या स्पेसिफाइड रूल है आप दीजिए। और ये तो लेके जमा रख, अभी तक रिसिप्ट नहीं दिया वो उसने। एक मिनट नहीं नहीं वो एक हम लोग के पास एक है ऑर्डर है 69 के बाद। असल बात है जो आप बोल रहे हैं कि उसमें टीचर का और गार्जियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो चूँकि हम लोगों का ये माइनॉरिटी स्कूल है और ये हम लोगों का ये बोर्ड जो है हम लोगों का माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, जिस रूल्स की बात बता रहे हैं वो रूल 69 जो है वो रूल 69 का 33 में जो लिखा हुआ है, यहाँ गवर्नमेंट का ये जो गवर्नमेंट का ये है ऑर्डर है कि गवर्नमेंट का पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी माइनॉरिटी स्कूल के बारे में वो रूल्स बना सकती है। ये गवर्नमेंट लिखा है अपने रूल 33 में, लेकिन ये रूल 69 का है। गवर्नमेंट उसी रूल्स को ओमिट कर दी है, ख़त्म कर दी है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ये रूल्स 33 को ओमिट कर दिए, ख़त्म कर दिए। इसके माने कि गवर्नमेंट जो है अपना इख्तियार जो है वो ख़त्म कर दी है, अपना इख्तियार ख़त्म कर दी है कि जो माइनॉरिटी स्कूल है वो अपने तौर पर वो लोग अपना पावर एंड फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी जो होगा वो बनाएंगे। यही है। तो सर ये जो यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि ये एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है, तो यहाँ एक सवाल ये भी आरोप लग रहा था कि ओल्ड एज होम के लिए कितनी सच्चाई है सर इस बात में? क्योंकि वहाँ से आरोप लगा, ये सच्चाई कितनी है ये मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। ये ओल्ड एज होम का बात गलत है इसलिए ना कि हम लोग इसके बारे में कभी भी मीटिंग में कभी भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं किए हैं। अभी हमारा स्कूल जो है इनकम्प्लीट है, जो भी आमदनी होती है हम लोग अपना स्कूल में लगाते हैं, दूसरी जगह सोचने का बात ही हम लोग नहीं करते हैं कि इसकी फंड को हम लोग कहीं डाइवर्ट करें। हमारा जो अभी हायर सेकेंडरी का जो एप्लीकेशन दिया गया है उसके लिए हमारा एक एकोमोडेशन नाकाफ़ी है। हमको 4 ठो लैब चाहिए,
एक ठो लाइब्रेरी चाहिए, कंप्यूटर रूम चाहिए। इसके लिए हम लोग 4-5 ठो रूम चाहिए। 4th फ्लोर एक ठो 3 रूम का वो एक फ्लोर है। हमको अभी 1-2 फ्लोर ऊपर जब बनाएंगे तभी हम सही तरीके से साइंस स्ट्रीम का जो हाई सेकेंडरी शुरू करना चाहते हैं। इंस्पेक्शन भी हो गया है, तो उसके लिए हमको काफ़ी जगह की ज़रूरत है और इसके लिए कम से कम तो आप कम 60-70 लाख रुपया का फंड की ज़रूरत है। सर चूँकि पब्लिक अदारा है, स्कूल का जब निर्माण हो रहा था तो उस वक्त भी पब्लिक से चंदा लिया गया था। पब्लिक से चंदा लेकर ही स्टार्टिंग जो बेस था वो तैयार किया गया था। तो अगर इस तरह की ज़रूरत है और ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप पब्लिक के पास फिर जा सकते हैं। जरूर अगर सरकार, लेकिन सरकार से पहले तो लड़ना होगा ना। सरकार से हमें तो फंड लेने की ज़रूरत है। आरोप ये भी है कि सुदीप बंदोपाध्याय करोड़ रुपया देना चाह रहे थे, आप लोग किसी कारण उनसे नहीं लेना चाह रहे थे क्योंकि शायद कोई सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना था। तो की सच्चाई है सर इस बात? देखिए, बात यह है कि हम लोग को जो भी MP MLA फंड मिला है ये फाइल रखा हुआ है। अलग अलग वो जो MP MLA का फाइंड का है और तमाम हम लोग जो हिसाब जमा किए हैं। ये है सर, देखिए पहले देख लीजिए सबका। हाँ, ये तो सबका यूटिलाइजेशन आप जो बोले ना, यूटिलाइजेशन सबका जमा है। ये वहाँ से सर आरोप है। ना, ठीक है, तो इस आरोप को आप क्लियर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जैसा मैं देख इस आरोप को आप क्लियर कर दीजिए। एक मिनट, ये सुदीप बंदोपाध्याय का फाइल है, ये फाइल है सुजीत बोस का, और ये फाइल है MLA माला साहा जो 2012 में आई थिंक दिया गया था। अच्छा, ये है और मौलाना जाट का। मतलब कहने का मतलब है कि सभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यहाँ मौजूद है। और सर यहाँ पर हम बोल रहे हैं सभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी 10 साल पहले दिया जा चुका है। इसका कोई फंक्शन नहीं है। जो भी पैसा मिला है इसमें इन्वेस्ट किया गया है, लगाया गया है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया है। 1 करोड़ रुपया की जो बात है वो तो हम नहीं सुने हैं, जो साहब बोले हैं वो सुने हैं। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक NGO को गवर्नमेंट फंड 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलता है। जब 45.5 लाख रुपया हमको मिल गया है तो मज़ीद फंड और हमको नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है। MP MLA फंड नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का जो अदारा है, जैसे कॉरपोरेशन है, PWD है, उस अदारों में MP MLA फंड करोड़ों रुपया दे सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन एक NGO में, जैसे हम लोगों का ट्रस्ट है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 50 लाख से ज़्यादा हम लोग फंड नहीं ले सकते हैं, ना हमको मिल सकता है। सर दो सवाल और लूँगा चूँकि टाइम काफ़ी हो गया है। एक सवाल ये है कि आरोप ये भी है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आप लोगों ने बच्चों से पूरा फीस लिया और सैलरी में कटौती की। कितनी सच्चाई है सर, चूँकि आप मैनेजिंग कमेटी के एक उच्च अधिकारी हैं? बात यह है कि लॉकडाउन में हम लोग फीस लिए हैं। 20, 21, 22 में कोई फीस में इजाफा नहीं हुआ है। जब भी फीस में इजाफा होता है हम लोग सैलरी इजाफा, इसलिए कि ये स्कूल जो है फीस में और एडमिशन फीस पर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा और कोई आमदनी नहीं है। हम लोग इसमें 1 पैसा मुनाफा के तौर पर या कोई भी तरह से 1 पैसा हम लोग नहीं लेते। बार बार इसको हम बोल रहे हैं। अब रह गई बात ये कि जो साहब बोले हैं आधी फीस उनको दी गई है, आधी तनख्वाह दी गई है, सैलरी दी गई है, ये आधी बात बोले हैं। अच्छा, बाद में जब फंड आया है तो बकिया रकम भी उनको पेमेंट किया गया है। कोई भी शख्स नहीं बोल सकता है कि हमको तनख्वाह नहीं दिया गया है। तो वो लोग तो मीडिया पर खुले बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं गलत बोले हैं। सर इस पर तो आप मानहानि केस भी कर सकते हो। जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। गलत बात बोले हैं। बाद में उनको तनख्वाह, पूरी तनख्वाह दी गई है। किसी का भी कोई भी तनख्वाह बाकी नहीं है, कोई एरियर बाकी नहीं है। सर एक डेटा है, एक जुबल बोल के वेबसाइट है नाम से, और एक वेबसाइट का नाम है ग्लास डोर। ये दोनों इंटरनेशनल जॉब सीकिंग वेबसाइट इंजन से, सर्च इंजन है, जिसके मुताबिक एक प्राइवेट उर्दू मीडियम स्कूल के टीचर्स की सैलरी, अगर वो पब्लिक है, प्राइवेट है तो आप 1000 भी दे सकते हैं, वो आपका ज़ाती मामला है। एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो कम से कम सालाना 2,40,000 एक टीचर की सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पर 4,000, 3,000, 4,500 और 9-10,000 जो भी एक एवरेज निकल कर आया है सामने। कितनी सच्चाई है, इसको कैसे देखते हैं और क्या जस्टिफिकेशन देते हैं? देखिए, बात यह है कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा स्कूल जो है वो फीस पर
और एडमिशन फीस पर ही डिपेंड कर। 14 लाख अकाउंट में पड़े हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि अगर वो 14 लाख का इस्तेमाल हो, 14 लाख से भी ज़्यादा हाँ 14 लाख और 22 लाख शायद प्राइमरी में। ये जो है 14 लाख हो या 20 लाख रुपया हो, जो ट्यूशन फ़ी मिलता है, जो एडमिशन फ़ी मिलता है, इस पर हम लोग सैलरी देते हैं। बल्कि सैलरी जो हम लोग देते हैं वो ट्यूशन फीस से ज़्यादा रकम है, वो डेफिसिट में जाता है। हम लोग एडमिशन फ़ी या सेशन चार्ज से उसको पूरा करते हैं। वो आपको रिकॉर्ड जब है, आपको रिकॉर्ड है तो ये जो 3 साल का है ये ऑडिट रिकॉर्ड है। ये बकिया जो 3 साल है इसका हिसाब हेडमास्टर साहब के पास है, जो कमेटी में अभी तक पेश नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा हिसाब है, अगर मैनेजिंग कमेटी मुझसे लेना चाहती है तो मैं देने के लिए पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ देने के लिए तैयार हूँ। देखिए अच्छा मैं वहाँ हाँ जी बोलिए। अच्छा आप मैनेजिंग कमेटी बार बार और ये पैसा का मुतालबा मीटिंग में कर चुकी है, हिसाब किताब का मुतालबा मीटिंग में कर चुकी है। इसी बात का तो असल खेल है। आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा है। देखिए आप ट्रस्ट का कार्रवाई खाता उठाकर देखिएगा, इनसे 2001 का पैसा लिया गया, कभी ये 83,000, कभी 2 लाख रुपया, कभी ये कार्रवाई खाता में लिखा हुआ है। ये पिछले 20 साल का पैसा मांगा गया। आसनसोल में 2011 का जो पैसा है, 2011 का पैसा ये कब पेश कर रहे हैं? 2020-21 में पेश कर रहे हैं। हाजी अकरम साहब उसी मीटिंग में बोल रहे हैं कि भाई 3 दिन पहले नाश्ते में कौन क्या खाया था किसी को याद नहीं। तो 10 साल पहले आसनसोल में क्या खर्च हुआ क्या नहीं हुआ कौन कैसे बता पाएगा? जो आता है ले लीजिए। तो आप बताइए कि कैसे मैनेजिंग कमेटी में ये ट्रस्ट में उनसे हिसाब नहीं मांगा गया होगा। अमाउंट बता दें। तकरीबन अभी उनको लेटर गया है, बुकिंग का पैसा और जो 1,000 ये सिक्योरिटी अमाउंट है वो लेकर 4 जनवरी को जब एक मीटिंग हुई थी हम लोगों का, उसमें उनको 7 लाख रुपए का एक ये दिया गया था। ठीक है, उसके बाद वो कुछ पैसा जमा किए, फिर 31 जनवरी के बाद ट्रस्ट के अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं किए हैं। लमसम उनका 7 से 8 लाख रुपए अभी भी हाथ में है और यही मुतालबा करने का असल खेल है। देखिए ये लेटर को ये करिए, बार बार इसमें लिखा गया है कि वो अमाउंट को जमा करिए। देखिए यहाँ पर Treasurer has already requested you on हाँ। the date of meeting Belgica। हाँ ठीक है, ठीक है, ये उनका रिसीव है। कंसर्न बैंक देखिए 5 जनवरी को ये बात हुई थी और उसके बाद ये कहा गया द डोनेशन अमाउंट विच यू हैव कलेक्टेड शेल बी डिपॉजिटेड टू द कंसर्न बैंक अकाउंट ऑन और बिफोर, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर है ये। आप समझ रहे हैं असल खेल इसी का है। देख लीजिए 13 तारीख मार्च का है। ये आदिल कम से कम 6-7 साल से ऐसी चल रहा है। अच्छा ठीक है, इस पर एक लास्ट सवाल लूँगा, चूँकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है और उसके बाद एक सवाल ये होगा कि आगे आप लोगों की क्या सर। हाँ वो मैं ले लूँगा सर, अलग से ले लेंगे, अलग से मैं ले लूँगा। हाँ सर, चूँकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑडिट, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऑडिट हुई है 3 साल या उससे पहले की भी ऑडिट होगी। हाँ अभी लास्ट 2 साल से ऑडिट नहीं हुई है। 3 साल। देखिए हम लोगों का जो अदारा है ये हम बता रहे हैं। असल में लास्ट 3 साल मतलब ये 7 दिन 8 दिन जो भी बाकी रह गया मार्च महीना का, ये लेकर 3 साल का तमाम चीज़ हेड मास्टर के पास है। कभी ना ऑडिट सामने आया ना हिसाब सामने आया। स्कूल उससे पहले बार बार ये मीटिंग में मुतालबा किया जा रहा, लेकिन दाया बाया ये काम वो काम, बल्कि उससे पहले जो 3 साल ऑडिटेड अकाउंट है, सिर्फ ये बोल देने से नहीं हो जाएगा इतना रुपया आया इतना खर्च हो गया। आपको पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आपके सामने जो ऑडिट अकाउंट है वो आप सुन लीजिए। ठीक जी सर बोलिए। देखिए बात यह है कि हम लोग जो मीटिंग किए हैं मैनेजिंग कमेटी का, वो मीटिंग हुई है 1 दिसंबर 2024 में, जिसका नोटिफिकेशन है। उस मीटिंग में हम लोग स्कूल अकाउंट्स के सिलसिले में बात किए हैं कि 22, 23 और 23-24 का जो है हेड मास्टर साहब मैनेजिंग कमेटी में कंटिन्यूअस एब्सेंस कर रहे हैं, इसलिए ये अकाउंट जो है वो हम लोगों को मिल नहीं रहा है। ये रेजोल्यूशन जो है वो हेड मास्टर को भी हम लोग दिए हैं। हेडमास्टर साहब 13 जनवरी 2025 ये 25 जनवरी 2025 को हेडमास्टर साहब भी ये कॉपी उनको भी मिला है। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि हमको ये नहीं है। लेकिन सर जो दूसरी बात ये है
कि जो हम लोग का ऑडिट नहीं हुआ है इसके बारे में नहीं बोले। 22-23 से पहले का ये 3 ठो ऑडिट है। इसमें देखा जा रहा है ऑडिट रिपोर्ट में कि सैलरी ज़्यादा दी जा रही है ट्यूशन फी के बनिस्बत। कम है। अच्छा। हाँ, 19-20 में 8,84,700 खसारे में है। खसारे में है। और ये जो खसारा है वो एडमिशन फीस से पूरा कर रहे हैं। एडमिशन फीस जो है वो हम लोग का मेंटेनेंस है। स्कूल जब है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी है, बेंच है, रिपेयरिंग है, कंस्ट्रक्शन ये है, आपका सफाई सुथराई है, ये सब है। तो ये सब एडमिशन और सेशन चार्ज से जाता है। लेकिन ये खसारा जो है हम लोग 1,64,000 जो खसारा हुआ है पूरा करके ये 1,78,000 रुपया सिर्फ हम लोग का एडमिशन फीस से बचा है जो मेंटेनेंस में खर्च हुआ है। सर स्कूल 20-21 का जो हिसाब है उसमें ट्यूशन फी और एडमिशन फी पूरा मिला करके भी 2 लाख रुपया ज़्यादा खर्चाना है। ये 2 लाख रुपया रिजर्व फंड से हम लोग निकाले हैं, निकाल करके खर्च किए हैं। ये 21-22 का है, ये 67,000 रुपया ये खसारा में गया है लॉकडाउन के समय। हाँ, तो पहले हम बताए हैं कि ट्यूशन फी और एडमिशन फी जो है इसी के ऊपर स्कूल डिपेंड करता है। आप बोलिएगा कि हमको 20,000 50,000 सैलरी दीजिए, दे नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग तमाम टीचरों को बोला गया है कि देखिए भाई, हम लोग किसी को बांध के नहीं रखे हैं। आपको अगर कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आप जा सकते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि हम आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। जो हमारे पास है हम पूरा दे दे रहे हैं। इससे अलावा हम आपके बात से एक सवाल और जहन में आया। आपने कहा कि बांध के नहीं रखे हैं जी, और आपने कहा कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर है आप लोगों, जो सैलरी आप लोग दे रहे हैं वो आपका सेल्फ एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो फिर ट्यूशन के लिए आप लोग प्राइवेट ट्यूशन के लिए टीचरों को क्यों मना करते हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ाओ? कहाँ मना कर? ये आरोप लगाया गया। ये मेरा नहीं है, मेरा सवाल नहीं है, ये आरोप है। वो उन लोगों ने कहा कि यहाँ तक कि हम लोगों को ट्यूशन के लिए भी मना किया गया। देखिए, ट्यूशन जो लोग करते हैं उनको कहा गया है कि स्कूल आवर्स में आप ट्यूशन नहीं कीजिएगा। स्कूल आवर्स में जब स्कूल में रहिएगा, इसलिए कि स्कूल में देखा गया है कि टिफिन आवर्स में बुला करके ट्यूशन किया जाता है। उसको मना किया गया कि आप जब स्कूल में रहिएगा, स्कूल आवर्स में आप ट्यूशन। हम जानते हैं कि उनको जो तनख्वाह मिलती है उनसे उनका चलेगा नहीं और उनको ट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा। बल्कि हम लोग दूसरे टीचरों को बोले हैं कि इसके अलावा भी आप दूसरा जरिया देखिए। अच्छा, ये चीज़ उन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि स्कूल आवर, उन्होंने कहा कि ट्यूशन पढ़ाने से ही मना किया गया। और जो भी इफ्तिकार सर, एक सवाल मैं बिल्कुल दूंगा। मैं जो भी सर बोल रहा हूँ, जो 24-25 मिनट की जो उस दिन इंटरव्यू हुई है उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, उसके आउट ऑफ द बॉक्स में कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। हम भी सर देखिए सर, आप जो बता रहे थे, चूँकि इस स्कूल में 10 साल मैं भी टीचिंग स्टाफ रहा हूँ, आपको भी ये खबर है। सन 2001 से 2011 तक में भी पढ़ाया। यस, मैंने शुरुआत की है मैं। तो आप बखूब जानते हैं कि हम ये शुरू से समझते रहे और हर किसी को ये समझना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ आने से पहले पढ़ाते थे और आप इसके गवाह होंगे कि सुबह 6-7 बजे से हम पढ़ाना शुरू करते थे और इवन रात को 11 बजे के बाद भी एक बैच पढ़ाए हुए हैं। इसके गवाह आप खुद है सर। आप फ्री में भी पढ़ाए हैं, आपने कुछ साल फ्री में भी पढ़ाया तो बिल्कुल। बहुत सारे टीचर। और रही बात ये जो स्कूल आवर की एक बात आ गई, ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। आप जाकर ये मालूम करिए, यहाँ स्टाफ में एक इख्तलाफ पैदा हुआ। अच्छा, क्या हुआ कि हेड मास्टर के जो बिरादर नस्बती है, साले साहब का ये रिजवान साहब और साकिब साहब एक कोचिंग खोले थे, ब्लूमिंग बर्ड, अच्छा, जिसका काम यहाँ के कंप्यूटर में भी हुआ था, स्कूल के कंप्यूटर में। तो साथी स्टाफ इसका ऑब्जेक्शन की है, बाकायदा हेड मास्टर को भी ऑब्जेक्शन की है और कुछ स्टाफ ने तो लेटर भी दिया और ताल्लुक से भी कि कोई अपना कोचिंग के यहाँ पर प्रचार कर रहा है। स्कूल वक्त में अलग अलग कोचिंग से थे, अब कुछ मिस थी, उनका ट्यूशन कोई टाल ले रहा, कोई सर थे उनका ट्यूशन टाल ले रहा, तो एक माहौल यहाँ बिगड़ गया। और उस दौरान मैनेजिंग कमेटी के पास 1-2 लेटर भी आया कि वो किसी की नहीं सुनते, मिस लेटर दी कि अपने साले साहब की बात को वो मानते हैं। तब जाकर कमेटी को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ा कि भाई स्कूल आवर में आपका जो ट्यूशन है जो प्राइवेट है वो स्कूल के बाहर है,
बात, स्कूल वो के होना औकात चाहिए। स्कूल में नहीं है। स्कूल में आप पढ़ाइए, और यहाँ तो अच्छी बात है कि भाई स्कूल की बदौलत अगर आपके अंदर सलाहियत है, और यकीनन बहुत सारे टीचर क्वालिफाइड है, तो आप पढ़ाइए। लेकिन सुनिए आदिल साहब, एक बात ये भी बोलेंगे कि माइक जो कुछ लोग पकड़े थे वो सोच रहे हैं कि यहीं से सब हो जाए, तो नहीं होने वाला है। यहाँ के बाद उन्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा या और आमदनी भी एडिशनल कुछ भी करना होगा। सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स करने से या डंडा झंडा धरने से या चकल्लसबाजी करने से नहीं होगा। और वो कुछ तो ऐसे भी है जो बुलाएंगे भी तो टीचर स्टूडेंट भाग जाएंगे, तो कहाँ से ये होगा? तो ट्यूशन पढ़ाने पर कम ताल्लुक से मामला नहीं है। कैमरा पे दिखला देते हैं। 5,000 बोले हैं ना। हाँ, हाँ। उन लोगों का बताइए। ये सैलरी जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि नईम सर 2023 का ही। 2023 तक का 18,104 रुपये, कलीम सर का हाँ नहीं 2023 का। हाँ कलीम सर का लगभग 12,000 प्लस से 12,500। वो नेट नहीं है, ग्रोस है। हाँ ग्रोस जी ग्रोस। यास्मीन मैम 11,327 ग्रोस। इसी तरह तमाम टीचरों का यहाँ पर देख सकते हैं आप कैमरे पे ये सैलरी स्लिप जो आरोप लगाए गए थे टीचर्स द्वारा कि 4,500-5 हज़ार या 8-9 हज़ार सैलरी दी जाती है, वो हाँ ऐसे ही कुछ था। मेन रजिस्टर हेडमास्टर हाँ, के पास में, ठीक। रजिस्टर मेन जो है हेडमास्टर के पास में। सर एक आखिरी सवाल लूँगा। हाँ सर साफ सुथराई पर बोला गया। अच्छा, साफ सफाई वाले पर जो आरोप था कि 700 रुपये रोज़, मतलब जब भी वो साफ़ सफाई करता है 700 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 400 रुपये रोज़ ऑन रिकॉर्ड यहाँ लिखे गए हैं। आप रोज़ नहीं, जिस दिन काम होती है उस दिन। हाँ ये देखें। ये ट्रस्ट में बात हुई थी कि कोई किसी के पास अगर स्टाफ है तो लाया जाए। हाँ सर एक आखिरी सवाल लूँगा। हेडमास्टर को भी जो बुकिंग करते हैं उसको 100 रुपया दिया जाता है, पर हेड बुकिंग पर 100 रुपया लेते उनका हैं। अलग से रुपया है, महीना से अलग है। वो जो बुकिंग करते हैं बुकिंग का जो है उनका 100 रुपया पर 150 दिन का वो उनका पैसा जो है बुकिंग करेंगे, जितना बुकिंग करेंगे उसको पैसा मिलेगा। बुकिंग करते हैं तो 20,000 उनके अकाउंट में। हाँ ठीक है, ये चीज़ अभी नया खुलासा हुआ। खैर सर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है और चूंकि आप ऑडिट बाकायदा कर रहे हैं तो ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ है, क्योंकि सर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं लोगों में आपके प्रति, आप लोगों के प्रति कई सवाल अब उठ रहे हैं, कई लोग बहुत सारी नेगेटिविटी आपके प्रति देखने को मिल रही है। तो क्या ये पब्लिक डोमेन में ये ऑडिट रिकॉर्ड है या नहीं है? क्योंकि पब्लिक अदारा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि कोई लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से वो देख सकते हैं। देखिए बात यह है कि ये पब्लिक डोमेन में दिया जा सकता है, अभी तक हम लोग दिए नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ हम क्लियर ज़रा करना चाहते हैं कि जब जिस तारीख से ये अदारा बना है उस डेट से हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। एक साल भी ऑडिट बाकी नहीं किया है, बल्कि 1991 में जो अदारा बना है 1991 से ही हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं दिए हैं। कोई भी शख्स ये लोग जिस तरह से आप तमाम लोग ही एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं, आप खुद एक फैमिली को फॉर्म करने वाले लोग हैं, एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, लेकिन जिस तरह से आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की इमेज ख़राब करने की भी कोशिश हो रही है। ऐसे में अगर पब्लिक डोमेन में होता तो लोग देख लेते हैं और सच का सच झूठ का झूठ भी सामने आ जाता। यहाँ से ऐलान कर दो, जिसको जरूरत होगा आके देख हाँ। देखिए बात यह है कि पब्लिक डोमेन की मैं बात कर रहा हूं। देखिए पब्लिक डोमेन में वो अगर सर पब्लिक अदारा है, पब्लिक डोमेन में ये डेटा होना चाहिए। ना पब्लिक डोमेन में इन द सेंस क्या, सरकार का जो पब्लिक डोमेन होता है उस पे होना चाहिए ना सर, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, ताकि आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप वहाँ से देख लें। देखिए बात यह है कि ये जो भी ऑडिट होता है हम लोगों के कमेटी में पेश किया जाता है, कमेटी में इसको अप्रूव किया जाता है। अगर कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। ये जो है ये ऑडिट है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये ट्रस्ट का है, ये आपील का है और हाँ ये ऑडिट रिपोर्ट है। इसको पब्लिक डोमेन में दिया जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, बंदिश नहीं है। सर एक आखिरी सवाल कि ये जो मुद्दा चल रहा है टीचरों के साथ और मैनेजिंग कमेटी के साथ, कैसे हल करेंगे, आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं आप बताएं, ताकि दर्शकों को पता चले कि आप लोगों का आगे स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे को भी तो हल करना है। देखिए अभी बात अधूरी रह गई है। बैंक वाले जो है, जो हेडमास्टर जो है जश्न करके रखा हुआ सही, हाँ बैंक तो उसके हाँ वो उसको भी इसको जरा सा तफसील से बताना पड़ेगा। बताइए तफसील से ये है 7-8 लाख रुपये कि 2007 में जब हम लोग क्लास 8 के लिए रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन किए तो उस वक्त
हम लोग बैंक अकाउंट किए। बैंक अकाउंट में 3 आदमी का नाम था, सदर सेक्रेटरी और हेड मास्टर का। ये मैनेजिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक वहाँ अकाउंट किया गया। ठीक है, बोलिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद देखा गया कि थोड़ा सा हिसाब वगैरह सही तरीके से हम लोग को मिल नहीं रहा है। हेड मास्टर से सही तरीके से 2007 से नहीं बल्कि 2020 के बाद से हम लोग को हिसाब किताब सही तरीके से मिल नहीं रहा है, ऑडिट वगैरह हो नहीं पा रहा है, अकाउंट सही मिल नहीं रहा है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि बैंक अकाउंट जो है, ये मैनेजिंग कमेटी का फैसला है कि बैंक अकाउंट सिर्फ 2 आदमी ऑपरेट करेगा। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि हेड मास्टर का भी रहना ज़रूरी है, लेकिन रूल्स है सर। नहीं, रूल्स हम बता रहे हैं ना कि माइनॉरिटी का वजह से माइनॉरिटी का रूल्स मैनेजिंग कमेटी अपना बनाएगा। अच्छा। ये गवर्नमेंट का रूल्स हम लोग के यहाँ पर एक स्कूल का 2 पार्ट होता है, एक एकेडमिक पार्ट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। एकेडमिक पार्ट 100% हम लोग गवर्नमेंट का फॉलो करते हैं। अच्छा। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट 100% हम लोग मैनेजिंग कमेटी का फॉलो करते हैं। इस हिसाब से मैनेजिंग कमेटी जो फैसला करेगी वही फाइनल होगा और वही कोर्ट भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है सर, अभी क्या आगे क्या सही हटाने का देखिए बात, अब रह गया बात ये कि उनको जब नहीं रखा गया है तो वो बैंक में जाके ये ऑब्जेक्शन किए हैं कि बगैर हमारे सिग्नेचर के ये नहीं किया जाए। वो किए हैं 20 जनवरी को। हमारे सदर सेक्रेटरी 24 जनवरी को जाके वहाँ पर नाम म्यूटेशन किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं और काम वहाँ पर बैंक में काम हो गया है। लेकिन बाद में जा करके ये लोग 2-4 आदमी वहाँ हंगामा किए, जिसके वजह से बैंक जो है उसको बंद कर दिया। लेकिन उनका कहना है कि बगैर उनकी जानकारी के आप लोगों ने उनका नाम काट दिया। देखिए हम बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो बोल रहे हैं हम गलत है। इसका फैसला कौन करेगा सर? ये तो बैठ के नहीं, बैठ के फैसला नहीं होगा, ये फैसला होगा कोर्ट में। अच्छा ठीक है। उनको नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम दुरुस्त हैं, हम दुरुस्त हैं। मैनेजिंग बोलने की हमको खबर नहीं किया गया। ऑलरेडी मैनेजिंग कमेटी में ये बात हुई और वो मैनेजिंग कमेटी के हिस्सा है वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, ट्रस्टी भी है। हाँ, और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है, उनको एक नोटिफाई किया गया है। और एक बात और जो हम भी देखें कि सोशल मीडिया पर है कि टीचरों का सैलरी नहीं हुआ है, ये भी बात आई है। उसके ताल्लुक से आप देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरा भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि टीचरों का सैलरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ बाकायदा ठीक है, ये कैमरे पे देख रहे हैं अटेंडेंस रजिस्टर। और उसके ताल्लुक से मास्टर साहब बोला टीचरों को सैलरी, आप कहाँ गया, टीचरों को सैलरी के ताल्लुक से लेटर दिया गया। उन लोगों का आया कि भाई आप बढ़ा दीजिए। तो हम बोले कि मैंने वहाँ से ये मैं करेंगे। बाद मीटिंग एक टीचरों के तरफ से एक प्रेयर आया कि हमारा सैलरी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। देखिए हाँ, इसमें क्या लिखा गया है, आप बोलिए ना, ऐसे बोल दीजिए। बोल नहीं, आप इसको देखिए, टीचर रिसीव भी किया है। ठीक है, किया है 15 शायद रिसीव किया। हाँ, उनका भी प्राइमरी का सेकेंडरी का भी दिखा रहे हैं, सेकेंडरी का भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू अलोंग विथ ऑल स्टाफ आर रिक्वेस्टेड टू रिसीव द सैलरी फर्स्ट फॉर द मंथ ऑफ दिस एंड दिस। देख हो गया। और योर लेटर डेटेड दिस विल बी प्लेस्ड बिफोर द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग टू बी हेल्ड आफ्टर ईद उल फित्र। तो ये एक साजिश नहीं तो और क्या है, एक बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं आप मामला कब हुआ, अब ये देखिए एक लेटर दिया गया था उन लोगों को एडवांस सैलरी का, जो बोला जा रहा है कि टीचरों के साथ नाइंसाफी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नहीं, बोनस तो ये तो है। हाँ, 5 अप्रैल को पढ़िए आदिल साहब, ये पढ़िए कि इट इज डिसाइडेड दैट द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल बी पेड ऑन 20 मार्च। मतलब जो ईद का मौके से एडवांस सैलरी का पेमेंट है ये भी रिसिप्ट है। अब इसको क्या बोलिएगा, साजिश बोलिएगा या नहीं। और मैनेजिंग इसका जो है वो रिफ्यूज कर दिया है पढ़ने के बाद, देखने के बाद तमाम। ये देखिए सेकेंडरी का है। अच्छा, टीचर की मास्टर कलीम साहब, टीचर की कमी है। एक्चुअली में सुनिए, ये पूरा खेला जो है ना, ये नहीं साहब का खेला है। अच्छा, हेड मास्टर साहब का खेला है। जब उनको लेटर दिया गया है कि 31 मार्च के अंदर जो भी पैसा आपके पास है वो क्लियर करें, क्योंकि वो आज गुज़िस्ता 2-3 साल से जब से मैं देख रहा हूँ वो घुमा रहे। 31 मार्च तक उनके पास जो भी पैसा है वो आवाम का पैसा है,
बुकिंग का पैसा है, स्कूल का पैसा है, वो जमा कीजिए, बैंक में जमा कीजिए, हम लोगों को किसी को मत दीजिए। जी सर बोलिए। 2 साल पहले इनको बोला था। नहीं, किसी को दे नहीं, बैंक में जमा कर दे। मतलब उनके पास जो भी पैसा वो बैंक में डायरेक्ट स्कूल के जो बैंक है स्कूल देखिए का। इसको पढ़िए आदिल साहब क्या लिखा हुआ है। द डोनेशन अमाउंट विच यू हैव कलेक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड टू द कंसर्न बैंक अकाउंट ऑन द बिफोर दिस। 31 मार्च ये लेटर कब रिसीव हुआ? 13 मार्च को। जिसका ये रिएक्शन जिसका ये रिएक्शन है। और आप हाँ, मौलवी जावेद साहब क्लर्क को भी लेटर दिया गया है। वो 1 फरवरी के बाद से कोई अमाउंट फीस कलेक्शन हो रहा है, बैंक में जमा नहीं हुआ। सदर जब बोल रहा है तो वो बोल रहे सदर साहब से आपको बोले हम पूछ लेने के लिए कि वो ये बता रहे थे कि हेड सर मना किए हुए हैं। दूसरी बात आप ये बताइए, एक बात हम खुद मीडिया से करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं कि आप लोगों ने तमाम वीडियो देखा होगा, वीडियो में तमाम बातें सुनी होगी। आप बताइए, ये सिर्फ ज़ाती फ़ायदा की बात कर रहे हैं, बल्कि ना तो बच्चों का कोई फ़ायदा ना तो कौम का कोई फ़ायदा की बात कर रहे हैं, सिर्फ जाती फ़ायदा। आप गौर से फिर एक मरतबा देख लीजिए क्यों। अब बताइए दुनिया का कौन सा हेड मास्टर है जो ये चाहेगा उसके टीचर 5 मिनट लेट से आए? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आप तो उस सुने कि देर होने पर सख्ती की जाती है। क्यों नहीं सख्ती की जाएगी? सब टीचर चाहते 2 मिनट पहले उसके टीचर है, ताकि बच्चे आपस में लड़े झगड़े नहीं, और बच्चों में भी डिसिप्लिन हो। बच्चे भी तो टाइम पर ये एक ग्रुपबाजी के तहत कि हम देर से आने दे, सवेरे छोड़ दे। तो अब इस कंडीशन पर अगर कमेटी की सख्ती है तो आप बताइए कि आवाम बताए कहाँ पर क्या गलत है। दो टीचर बोल लेते होंगे बीए के बारे में, आप बोले बीएलएस साला मास्टर कली मास्टर बोल लेते ना, वो क्वालिफाइड है। भाई बोल रहे हैं कि क्वालिफाइड टीचर है, तो क्वालिफाइड टीचर है, एक उर्दू में एमए है और डीएलएड है, और वो हाई स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर कैसे हो सकते हैं? वो बीएड भी नहीं है। अच्छा सर, एक दूसरी बात ये सिर्फ और सालम सर, वो हाई मदरसा से पी डिवीजन से पास है। हालांकि सर जब हाँ ठीक है, ये बात है जब आपने नहीं ये बात सर जब आप लोगों ने उठाई है तो मैं ये सवाल करना चाह नहीं रहा था। प्राइमरी सेक्शन में एक टीचर ऐसे भी जो 7 पास है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, सर ये कहाँ तक सही है सर? बताएं तो। ये कहाँ तक लोअर प्राइमरी के लिए नहीं सर, 7 पास का एक 7 पास कैसे पढ़ा सकते हैं? सर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नाम आप जो बोल रहे हैं ना, यकीन है। ये लवर 7 पास एक आप एक ऐसा भी गेट पे दरवान है हमारी जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, जो 7 पास को रखा गया वो लोअर प्राइमरी के लिए कि बच्चों को संभाल सके। अच्छा, संभालने के लिए, हाँ, पढ़ाने के लिए वो पढ़ा भी सकता है, ABCD जो बच्चों को पढ़ाई जा सकता है वो पढ़ा ही सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि 7 क्लास जो पढ़ा हुआ है वो प्राइमरी या फिर लोअर प्राइमरी में पढ़ा सकता है? नहीं, वो कंट्रोलिंग अच्छा, देखभाल, ठीक है सर। अभी आप लोग कोर्ट मूव करेंगे ये? देखिए अच्छा, तमाम देखिए ये जो मामला है आप तो खुद देख रहे हैं, हाँ, तमाम वो तो कागजात clear देख है, रहे वो तो हैं। clear है। अगर कोई रिफ्यूज करता है कि हम मैनेजिंग कमेटी को नहीं मानते हैं और कहेगा आपकी बात को नहीं मानते ये भी तो हैं, गलत आप क्या करिएगा? आप बताइए। सर मैनेजिंग कमेटी को तो मानना होगा। विदाउट मैनेजिंग कमेटी कोई भी रूल्स पास नहीं। उनको मैनेजिंग कमेटी में मानना पड़ेगा, उनका बैंक में सिग्नेचर रहेगा तब वो मैनेजिंग कमेटी को मानेंगे। वो अपने इख्तियार में सब कुछ रखेंगे तब वो मैनेजिंग कमेटी को मानेंगे। मैनेजिंग कमेटी उनके इशारे पर चलेंगे तब मैनेजिंग कमेटी को मानेंगे। सर आगे क्या स्टेप होगा? आपसे ही ये लास्ट सवाल, आगे क्या स्टेप लेंगे आप? आगे अगर जरूरत महसूस हुई हम लोगों को तो हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें एक बात बता दें सर, हम हाँ आदिल, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया साफ करने की बात। वाकई बहुत ज़्यादा हम लोगों की माने ये हो रही थी, हमारे खिलाफ माने ये चल रहा था। एक बात हम क्लियर कर दें कि हमने बनाया ही इसीलिए कि जो ओप्रेस्ड किस्म के हो, जहाँ कहीं किसी को नई जगह मिल रही है तब तक वो यहाँ आए, अपनी किस्मत आजमाई करें, यहाँ पढ़ाएं, जो कुछ हमसे बन पड़ेगा उनकी खिदमत करेंगे। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ कुछ भी मिलेगा। अब इस रहते हुए में हमारा शाहनवाज दिया, हमारा 4,000 आप लोग दे रहे, किसी स्कूल में तो 2,000 2,500 भी नहीं। अभी आदिल साहब आपका शुक्रिया, वाकई आप माने बहुत अच्छा माने लोगों से कांटेक्ट है आपका। अभी फ़िलहाल हमने एक टीचर की कमी है यहाँ पर हमारे प्राइमरी में, हमने दिया था उसमें BS MSc ज्योग्राफी लड़की 3,000 में बेचारी तैयार थी आने के लिए। हम 18,000 15,000 आपको लेके चल रहे हैं भैया, यहीं पढ़ना। शुक्रगुजारी के साथ रहना चाहिए, कनात के साथ रहो बाबा,
कुछ अच्छा माहौल करके रहो। हम एक बात ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोग जो माने अपना जो यहाँ से कलेक्शन होता है उसको 2 पार्ट में बांट दो। एक तो माने आता है एडमिशन और ये डेवलपमेंट, एक आता है माने ये का ट्यूशन फीस हम लोग पाबंद है कि हम इनके ऊपर दे देंगे। कितना आता है 4 लाख, 4 लाख हमारा आता है जो रख लेते हैं एडमिशन का। ट्यूशन फीस आता रहता है ये 10 लाख हम लोग सालाना उनके ऊपर खर्चा 10 लाख। हमने बचाया कितना 4 लाख, हमने बचाया कितना 4 लाख एडमिशन के लिए। वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी अपना बढ़ाने दो ऊपर नीचे ये कौम के लिए। अब उसमें से 2 लाख करीब ख़त्म हो ही जाता है हम लोग का चेयर वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिक बनाने में, उन्हीं के ऊपर हमारे इलेक्ट्रिक का खर्चा देने में और सफाई सुथराई में दे रहा है। मान लो 2 लाख बचा, 2 लाख बचा, आइए 2 लाख अब जोड़ लो, 5 लाख हम लोग 5 साल हम लोग बचा कर रखे, 25 लाख हमारा रहेगा। इसलिए रहा दोस्त कि ये माने हम लोग बुकिंग अल्लाह ताला का राह निकाल दिया। ये कौम चंदा देने वाली नहीं है, कोई बड़ा काम चंदा से नहीं कर सकते हैं बाबू, इतना बदएतमादी के शिकार हो गए लोग। तो अब यही ले दे के बचता है हमारा। तो अब उसी दरमियान में अल्लाह ताला ने राह निकाल दिया बुकिंग का। अब ये जो बुकिंग का पैसा आने लगा तो हम लोगों ने फैसला कर लिया कि नहीं, ये बुकिंग जो है माने ये हाँ, ये पैसा जमाया नहीं जाए। पैसा रखना ठीक नहीं है, पैसा रखना ठीक नहीं है। तो आपस में हम लोग माने ये नहीं करके, अभी उस बार गुज़िश्ता साल 1 मंजिला बना था जिसमें हम लोग इसको दिए थे, इसको जाहिद को 20 लाख 25 लाख बना 25। तो वो पैसा हम लोग इधर का पैसा रख के वो पैसा खर्चा कर दे रहे पहले कि पैसा रखना ठीक नहीं, जहाँ पैसा रहता है वहाँ झंझट झमेला रहता है। तो ये पैसा इस पर आइए तो बाबू ये तो इलीगल है, कल तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये पैसा कम से कम खर्च, आइए पैसा हम लोग अलग रखे हैं और इन्हीं के लिए रखे हैं, इन्हीं का काम आएगा। नहीं, उनके ऊपर भी आएगा अगर आफत आ जाए, ये आ जाए तो इन्हीं टीचरों पर। देखिए हाँ बोलिए, 1 मिनट का। हाँ जब बुकिंग जो है बहुत जल्द, हम लोग बुकिंग से परेशान हैं, बुकिंग से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। हम लोगों ने फैसला लिया था कि बुकिंग बंद कर दिया जाए। इतनी ज़्यादा एक मिनट चूंकि यहाँ पर कम्युनिटी हॉल नहीं है, ये नहीं है। देखिए इतने उम्र में रहने के बावजूद 3-3 बजे रात तक परेशान रहते हैं। और ये बम पटाखा ये सब जो छोड़ता है, ये किसका ऊपर आ जाता है? बुछार स्कूल के ऊपर, आसपास के लोगों को तकलीफ होती है। इस वजह से जो है हम लोगों ने फैसला लिया था कि बुकिंग बंद कर दें। इसलिए इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे हम लोग सुबह 6 बजे बच्चों को आना है, तो 1.5-2 घंटा में कितना हम लोग ये करेंगे। इसलिए क्या है कि बुकिंग बंद कर देने का फैसला लिया था। लेकिन चूंकि अवाम का, पब्लिक का इंटरेस्ट है, सभी का नुकसान है, इतना कम इसमें कहीं और ज़्यादा यानी कि पंडाल भी बनाकर नहीं कर सकते हैं आप, चूँकि इस खुद यानी कि ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इल्म होगा कि एक यानी कि शादी ब्याह करने में कितना खर्च होता है। तो ये सर, तो इसलिए ये हम लोगों ने किया है। अच्छा, दूसरी बात वो जो बोल रहे हैं कि 1 मिनट पर ये कर देते हैं, तो ये बात सही है। गवर्नमेंट स्कूल में भी अब ये लागू हो जा रहा है कि आप जो है सख्ती बरती जा रही है कि आप टीचर हजरात जो है, अगर जितना टाइम दिया गया है 10 मिनट या 20 मिनट दिया गया है, 10-20 मिनट से पहले अगर आप नहीं आइएगा, ग्रेस टाइम नहीं दिया जाए, उसके अगर 1 मिनट बाद होगा तो आपके इसमें नहीं, सैलरी नहीं, लाल दाग लगेगा। 3 दिन अगर कंटिन्यू किया तो 1 सैलरी। आपको अगर मालूम होगा, आप चूंकि मीडिया में है, आपको मालूम होगा बहुत सारे यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में भी हो गया। अब चूंकि ये प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में अगर ये सख्ती नहीं किया जाए तो टीचर क्या होता है, सुनिए, डिसिप्लिन बात है। दूसरी बात ये है कि टीचर ये आदी है कि उनके तनख्वाह ज़्यादा हो, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो, ये सब है, फितरी बात है। हम भी टीचर हैं, हम भी यही चाहते हैं, सभी को यही चाहेंगे। तो ये होता है। अब अगर चूंकि अगर फैसिलिटीज़ दिया जाए टीचर को, ये तो वो 10 मिनट 20 मिनट बाद आएंगे। हमारा तो ग्रेस टाइम है, ग्रेस टाइम है। परेशान कौन होगा? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सिंगल ऑफ बॉडी। और वो इतने बच्चों को लेकर नहीं आएंगे तो कौन करेंगे? इसलिए ये कायदा कानून लागू किया गया है। कुछ टीचर ऐसे हैं कि यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जा करके नेतागिरी सांबयार करते हैं। नहीं समझ गए, नहीं सब पूरा। और एक बात, अच्छा आप बताइए, हम मीटिंग में कई बार उठाए, ये जो फंड है डायरेक्ट चलाएंगे। आदिल साहब आप बताइए, हाँ बस आप बताइए, जो इस फंड पे नज़र है, बांट लेने की ये नज़र है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ कंप्यूटर होने की ज़रूरत है? लाइब्रेरी होनी चाहिए मीटिंग में नहीं, बार बार ये मैनेजिंग कमेटी में हम लोग बात किए हैं, पास करा रहे हैं, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है।
हम तो मैनेजिंग कमेटी में इस बार भी कहा कि किसी सूरत ईद बाद बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाए। हमारे बच्चे आपके बच्चे सबका बच्चा कंप्यूटर ले रहा है। एआई पे जी रहे हैं हम लोग। मुस्लिम हाई स्कूल का बच्चा कंप्यूटर क्यों नहीं सीखेगा? ये सर क्यों नहीं सीखेगा? स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हाँ वही बात बोला। तो कंप्यूटर जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी। तो इस फंड पर तो ये भी बात होनी चाहिए थी कि कंप्यूटर हो जाना चाहिए। इस फंड पर तो ये भी बात होनी चाहिए थी कि भाई क्लास 11 के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए और तामीरात का काम जो ऑलरेडी साइंस के लिए हम लोग का काम बहुत हद तक बढ़ चुका है। इंस्पेक्शन हो गया है, लैब आपको तैयार करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक कंप्यूटर का लैब। आप बताइए कि इस पर क्या खर्चा है? आवाम खुद बताएंगे। फंड में जो रुपया है सच्ची बात है, फंड में रुपया है, लेकिन वो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये इस फंड वाहिद के घर में फंड का पैसा नहीं है, जितना पैसा है सब बैंक में है। अच्छा वो डबल एक बात आई थी ना, डबल यानी कि रजिस्टर का सैलरी का आपका इसमें आया था इंटरव्यू में, वो बात आपने नहीं पूछे। तो वो बहुत पहले की बात थी कि आपको स्कूल रिकॉग्निशन के लिए जो है इतना पैसा इतना रुपया देना चाहिए वक्ती जरूरत। तो वो पैसा ज्यादा फाजिल हो गया। वो फाजिल रकम भी जो है बैंक में रखा गया, किसी घर में नहीं रखा गया है। और वो भी डबल सिग्नेचरी से उठाया जाता है, एक मास्टर मुशर्रफ साहब और एक शकील अख्तर साहब। ठीक है, तो ये पैसा बचा और दो है। ठीक है, टीचर को जो पढ़ाई के सिलसिले में है ना, तो हम लोग जो है जगह जगह ट्रेनिंग करते हैं। तो उस ट्रेनिंग के जरिया जो हम लोग चाहते थे कि टीचरों में भी हम लोग, हमारे यहाँ टीचर बहुत सारे अनट्रेंड है या बहुत सारे टीचर जो है उसको अभी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके मुताबिक तालीम नहीं दे रहे बच्चों को। तो वो बच्चों को हम लोगों ने चाहा, तो वो क्या कह रहे हैं, एक टीचर जहाँ पैसा ज़्यादा सैलरी मिलता है ना वहाँ पर ये ट्रेनिंग कीजिए, वहाँ पर ट्रेनिंग कीजिए, यहाँ पर इतना तनख्वाह पर ऐसे ही पढ़ाई होगी। जैसा कि आपने सुना कि इस वक्त बिलगिचा मुस्लिम हाई स्कूल के मैनेजिंग कमेटी से हम लोगों ने बातचीत की। 19 मार्च को जो वीडियो बनाई गई थी उसके आधार पर कुछ सवाल किए गए, कुछ पब्लिक की तरफ से भी जो सवाल था वो भी मैंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किया, जवाब आई है। और ये भी कहा गया है कि स्कूल के टीचर्स द्वारा जो आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है। मैनेजिंग कमेटी का ये आरोप है कि स्कूल टीचरों ने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। हाँ, स्कूल में फ़ंड है, स्कूल के अकाउंट में फ़ंड है, लेकिन वो फ़ंड स्कूल के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ये मैनेजिंग कमेटी का कहना है, ना कि उनके घर पे वो फ़ंड पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि इस मैनेजिंग कमेटी ने ये भी स्कूल टीचर पर आरोप लगाया है कि स्कूल टीचर सिर्फ अपने मुताबिक बात कर रहे थे, अपने फ़ायदे की बात कर रहे थे। स्कूल का डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, इस पर कोई बात नहीं हुई पिछले इंटरव्यू में, यानी 19 मार्च वाले इंटरव्यू में। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे मैनेजिंग कमेटी क्या स्टेप लेने वाली है, टीचर्स क्या स्टेप लाने वाले हैं, ये भी हम आपको अप टू डेट दिखाएंगे। खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।